साईं की बात। बच्चे, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, सब कुछ विपरीत ही हो रहा है। जो भी तुम सोच रहे हो ना उसका विपरीत ही सब कुछ हो रहा है ना? यही सोच रहे हो ना? मत सोचो, मत हो परेशान कि जैसा तुम चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा। सुनो, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना मेरे बच्चे। मन से मेरी बातों को सुनना, ध्यान लगाकर सुनना तो तुम्हें समझ में आएंगी। सुनो मेरी बात, मैं जो कर रहा हूँ ना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे जीवन के लिए कर रहा हूँ। मैं अभी खामोश हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा। और दूसरी बात मेरे बच्चे, जो भी चल रहा है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, ऐसा तुम्हें लगता है कि वो विपरीत है तुम्हारे हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्योंकि मैं तुम्हें कुछ सच्चाइयाँ दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों का अनुभव देकर तुम्हें निखार कर तुम्हें बाहर लाना चाहता हूँ। और जहाँ पर पहुँचाना चाहता हूँ ना, जिन सफलताओं तक पहुँचाना चाहता हूँ, उसका रास्ता यहीं से है मेरे बच्चे, और कोई तरीका नहीं। यही वो रास्ते हैं जहाँ से तुम्हें निकल कर बाहर निकलना होगा। और जब तुम यहाँ से निकल कर बाहर जाओगे ना, तो देखना कि तुम कितने खुश रहोगे, तुम झूम उठोगे मेरे बच्चे। क्योंकि मैं हर चीज़ तुम्हें वैसे ही नहीं देना चाहता, तुम्हें मेहनत से देना चाहता हूँ, तुमसे मेहनत कराना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि तुम उस चीज़ की कीमत को समझ सको, उसकी कदर कर सको, और वो चीज़ तुम्हारे पास कुछ समय के लिए ना हो, ज़िंदगी भर के लिए हो, जिसे तुम आगे कल को समझ सको कि कल क्या है तुम्हारा, चीज़ें क्या है तुम्हारे पास। तुम अपने भविष्य को यूं ही ना जाने दो, यूं ही बर्बाद ना करो, व्यर्थ ना करो जो तुमने अब तक किया है। दूसरों के चक्कर में ना तुमने हमेशा अपने जीवन को बेकार ही किया है। तुमने दूसरों के चक्कर में हमेशा अपने आप की ज़िंदगी खराब ही की है, जो अब तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जो भी कुछ तुम्हारे हाथों से हो गया ना, सो हो गया, लेकिन अब नहीं। अब जो मैं करूँगा उस पर भरोसा रखना मेरे बच्चे। मेरे जो तरीके हैं ना थोड़े से विचित्र हैं, थोड़े से अलग हैं, तुम्हें समझ नहीं आएंगे, लेकिन जब हो जाएगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि ईश्वर की जो योजना होती है ना, वो हर किसी बच्चे के समझ में नहीं आती। संकेत तुम्हें देता हूँ, समझाता हूँ हर बार, लेकिन तुम इतने भोले हो ना कि हर बार हर बात तुम नहीं समझ पाते मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी सब कुछ समझा दूंगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ तुमसे कि थोड़ा सा सबूरी रखो, धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, अगर कोई सामने से आकर तुमसे कोई बात कहे ना, तब जाकर तुम उस बात का जवाब देना। जो बात तुम्हें बुरी लगी है ना, तब जाकर तुम जवाब देना, लेकिन खुद से जाकर अपनी बातों को कहना और उन्हें ये जताना कि उन्होंने गलत किया या गलत कहा तुम्हारे बारे में। उन्हें अपने आप एहसास होने देना मेरे बच्चे। जिस दिन उन्हें अपने आप एहसास हो जाएगा ना, उस दिन देखना वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे माफ़ी मांगेंगे। और अगर तुम आज खुद चलकर उनके पास गए ना और तुमने गुस्से में जाकर उनसे कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो उन्हें पछतावा तो नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, बल्कि वो तो और ज़्यादा चीज़ें करेंगे, और ज़्यादा उनके मन में नफ़रत पैदा होगी। तो मत करना, अपनी तरफ से बिल्कुल मत करना। जो जैसा है ना मेरे बच्चे, उसे वैसा ही छोड़ दो अपने हाल पर। अपने आप को अच्छा साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं कि तुम कैसे हो ना, ये मुझे पता है। तुम्हें किसी को जताओ मत, किसी को बताओ मत कि तुम कैसे हो। जो अच्छा इंसान होता है ना मेरे बच्चे, वो अपने आप निखर कर बाहर आएगा। अगर वो 4 लोगों में तुम्हारी अफवाह भी फैलाएंगे ना, तुम्हारी बुराइयां भी करेंगे ना, तब भी तुम्हारे व्यवहार से लोग तुम्हें कभी गलत नहीं समझेंगे। तुम जहाँ जाओगे ना, तुम्हारी महक, तुम्हारी सुगंध तुम्हारे साथ जाएगी। तुम मेरे बच्चे हो, तुम साईं के बच्चे हो। तुम जहाँ जाओगे अपनी एक छवि, एक पहचान बना कर आओगे। कोई भी तुम्हें गलत नहीं समझेगा। जो इंसान तुम्हें जानते होंगे ना, जो दुनिया तुम्हें जानती होगी, वो तुम पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाएगी, वो तुम्हारे बारे में कभी उल्टा सीधा नहीं कहेगी, बल्कि उसी इंसान को कहेगी जो वो तुम्हारे बारे में गलत सलत कह रहा है। लेकिन चिंता तुम मत करो, ठीक है? और सुनो, आज ना तुम जिस काम के लिए जा रहे हो ना, उस काम को जाने से पहले तुम मेरे मंदिर आओगे और मेरे पास आकर तेल का दिया जला के जाओगे मेरे बच्चे। हाँ, बिल्कुल सही समझा, तेल का दिया लेकर आओगे और मेरे पास जलाकर जाओगे और फिर ही उस काम पे जाओगे, ठीक है? आया समझ? और सुनो, मैं अपने बच्चों की तुलना ना पैसों से नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता।
मैं तुलना करता हूँ तुम्हारे भावों से, तुम्हारे अंदर के भावों से। मैं अपने बच्चों को ऊंचा नीचा नहीं देखता। मैं अपने बच्चों को ये नहीं देखता कि मेरा बच्चा अमीर है या गरीब है। मैं अपने बच्चों को ये नहीं देखता कि मेरा बच्चा कैसा है। मैं हमेशा अपने बच्चों के भावों को देखता हूँ कि मेरा बच्चा कैसा है, वो क्या कर रहा है, उसका मन कितना साफ है। तब मैं अपने बच्चे को चुनता हूँ। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारी जात क्या है, तुम किस जाति के हो, तुम क्या हो, मैं नहीं फ़र्क करता मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करता। तुम मेरे मंदिर आओ और मेरे मंदिर आकर बैठो तो सही और देखो कि कैसे कोई तुम्हारे साथ भेदभाव करता है। कोई नहीं कर सकता भेदभाव तुम्हारे साथ। मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ कभी कोई भेदभाव नहीं कर सकता मेरे बच्चे। मैं अपने बच्चों को चुनता हूँ ना तो उनके भावों के अनुसार चुनता हूँ, बल्कि और तुम्हारे नज़दीक आता हूँ। तुम्हारे तो इतने नज़दीक आ चुका हूँ ना मेरे बच्चे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना खींच लिया है ना अपनी तरफ कि मैं कहीं जाना भी चाहूँ ना तो मैं जा नहीं सकता। तुम इतने प्यार से मुझे बुलाते हो, इतने प्यार से मुझे भोजन कराते हो ना, तो मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता मेरे बच्चे। और सुनो, जिस चीज़ की तुम्हें चाह है ना उस चीज़ को पकड़ लेना मेरे बच्चे, उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। डटे रहना मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता निश्चित ही होगी और मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ मेरे बच्चे। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। तुम्हारे सारे काम हो रहे हैं मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, सारे काम बनेंगे। बस तुम डटे रहना, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए मेरे बच्चे, तुम डटे रहना। तुम वहाँ से हिलना नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे साईं समर्थ तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, हर कदम हूँ मैं तुम्हारे साथ। मेहनत करते चलो, परीक्षाएं आएंगी, देते चलो, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब तुम सफलता को पास ना ले आओ, जब सफलता तुम्हारे हाथों में ना हो, जब तुम उस कुर्सी पर ना बैठे हो। वो दिन दूर नहीं मेरे बच्चे, बस मेहनत करो, वो चीज़ें दूर नहीं हैं। और सपने देखते हो, चाहे वो सपने कितने भी कठिन क्यों ना हो, चाहे वो सपने पूरा करना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कर लोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, तुम्हारे सपने मैं पूरा करूँगा। अपने लक्ष्य को भटकाओ मत, अपने लक्ष्य को बदलो मत, मार्ग बदलो, लक्ष्य वही रहने दो। लक्ष्य बदलोगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लक्ष्य को वही रहने दो मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारा लक्ष्य है ना उसे वही रहने दो, लेकिन जो मार्ग है ना उसे बदलने की कोशिश करो। मार्ग बदलो, अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करो। देखो, तुम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाओगे मेरे बच्चे, बिल्कुल पहुंचोगे। और सुनो, तुम जानते हो ना मेरे बच्चे कि श्राद्ध शुरू हो चुके हैं मेरे बच्चे, और तुम अपने घर में किसी का श्राद्ध करना चाहते हो तो सुनो मेरी बात, जो भी तिथि तुम्हें ठीक लग रही है ना उस तिथि में तुम कर सकते हो मेरे बच्चे। और अगर तुम्हें कोई भी तिथि समझ में नहीं आ रही ना तो तुम अंत का श्राद्ध कर सकते हो। और ये मत सोचना कि श्राद्ध करते समय तुम किसको बुलाओगे, किसी को नहीं बुलाओगे। किसी के भी नखरे उठाने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। तुम श्राद्ध करना चाहते हो, शांति से करो, और मैं भी वहाँ आऊँगा मेरे बच्चे। जो तुम भोग मेरे आगे रखोगे ना मैं खाऊँगा मेरे बच्चे, वो भोग मैं खाऊँगा। और जिन तक तुम पहुँचाना चाहते हो, जिनका तुमने श्राद्ध किया है ना मेरे बच्चे, उनका भोजन उन तक पहुँच जाएगा मेरे बच्चे। तुम मेरे पास ला कर ना उनका भोजन रख देना और ढक कर रखना मेरे बच्चे। वो प्रसाद, वो भोजन उन तक पहुंच जाएगा, उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम्हारा भोजन मैं उन तक पहुंचा दूंगा और उनका आशीर्वाद भी तुम्हें देता हूं। बहुत सारा आशीर्वाद है, तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी उनके आशीर्वाद से। तुम बस इसी तरीके से उनका श्राद्ध करते रहना हमेशा, और तुम पर उनकी कृपा रहेगी। घर के बड़े बुजुर्गों की कृपा तुम पर है मेरे बच्चे, तभी तुम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी ना यूँ आसानी से पार कर जाते हो। उनका आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, बहुत सारा आशीर्वाद है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।